नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जनकपुर धाम में दोपहर में लालटेन बाइर का प्रदर्शन किया गेल मुख्य प्रशंसा। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान केंद्रीय कार्य समिति जनकपुर धाम में दोपहर में लालटेन बाइर का विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम में रेलवे स्टेशन से लालटेन सहित महिला सब प्रदेश सरकार आ प्रधानमंत्री विरुद्ध विभिन्न नारा लगबैत जनक चौक धरि विरोध प्रदर्शन केने छलनि। जनक चौक में पूर्ण सभा करते चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव विगत में विभिन्न प्रकार के आंदोलन आ सहमति भेलो पर मांग पूरा नहीं भेल कहत सुकुमवासी के नाम में गलत व्यक्ति के चूड़े तथा वन जंगल के जगह देव काज भ रहल जानकारी करबैत पुनः आंदोलन अपने सब शुरू के जिक्र केने छलैथ। अभियान काल्हि सोम दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा, उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर धाम आ मध्य प्रदेश के संपूर्ण पार्टी के एक साथ ध्यान आकर्षण पत्र समेत बुझौने छल। अभियान काल्हि असार 29 गते बुध दिन सुकुमवासी तथा भूमिहीन महिला सबके झाड़ू जुलूस प्रदर्शन कर संगे 30 गते जनकपुर धाम बंद के घोषणा समेत केलक अछि। किन आन्दोलन तपाईँले गरिरहेको छ? हामीले विगतदेखि नै तपाईँको चुरे वन जंगल संरक्षण सम्वर्धनका मुद्दाहरू र तपाईँको तराई मधेसका जुन दलित भूमि सुकुमवासी पशुवासीहरू सदियोंदेखि जुन आफ्नो भूमि अधिकारबाट वञ्चित छ, उहाँहरूको न्यायका निम्ति हामीहरू पटक पटक प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र ज्ञापन पत्र मार्फत तपाईँको सङ्घ सरकारलाई हामीहरूले ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि उहाँहरूले सुनिनु भएन, गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन। त्यो भएर बाद हामीहरू 3टा माग हामीहरू यो आन्दोलन गरेका छौँ, जसमध्ये बुन्दामा जुन सिराहा अनुमतिका छ, जुन सुभाष र मारुति सिमेन्ट सिराहा चौघारबाट मारुति सिमेन्टले बन्द त्यो जग्गा पुग्नु पर्छ। प्रदेश सरकार आगामी में अपनी 3 बूंदे मांग गत मध्य सरकार चूड़े तथा वन अभियान 2018 साल गते के समझौता कार्यान्वयन मधेश के भूमिहीन सुकुमवासी आ पशुवासी के अधिकार से वंचित केने व्यास तत्काल अधिकार परत आ सरकार द्वारा उठीवास लगाव के कार्य कर वन आ चूड़े क्षेत्र के वासी आयु भूमिहीन वासी आ अव्यवस्थित सबके नाम में नकली भूमिहीन दलित, नकली सुकुमवासी, व्यवस्थित बसोबासी के बाड़ी जंगल आ चूड़े क्षेत्र मत्स्य कार्य आयोग आ स्थान तह होइत एला सब वन तथा चूड़े क्षेत्र के जगह बाढ़ के अविलंब बंद कर सबके मांग रहल अछि। नेपाल में थप 177 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 100805 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 144 गोटे आ 1321 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 33 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना के कारण मंगल दिन किनको नई मृत्यु भेल तब बीतल 24 घंटा में थप 41 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,67,765 गोटे संक्रमित नीक रहल छन्। अखन नेपाल में 8 से 73 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के नतीजा साउन के पहिल हफ्ता सार्वजनिक कर तैयारी रहल जानकारी देल गेल अछि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई परीक्षा अंतर्गत कार्यालय के अनुसार सब परीक्षण केंद्र सबसे विद्यार्थी के उत्तर पुस्तिका केंद्र में आना लेल बेसी समय लगलाक बाद नतीजा सार्वजनिक में किछ लेट भेल जानकारी देलक अछि। ऐसा पहले असार मसांत भीतर नतीजा सार्वजनिक होइत आयल कार्यालय जानकारी देने साल परीक्षा नियंत्रक अर्जुन रायमाझी कहलैत असार मसांत भीतर भ जाय तेहन तैयारी केल गेल छल, मुदा उत्तर पुस्तिका संकलन में लेट भेला से नतीजा सार्वजनिक में सेहो
किछ समय लागल अछि। संभवतः साउन पहले हफ्ता भीतर नतीजा सार्वजनिक करब। देश भर के 56 परीक्षण केंद्र सबसे उत्तर पुस्तिका असार 21 गते एसी परीक्षा केंद्र कार्यालय में जमा कयल गेल छल। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एहि वर्ष विद्यार्थी सबके प्राप्तांक प्रदेश से अपडेट कर जानकारी देलो पर प्रदेश अपडेट कर सॉफ्टवेयर जडान नहीं भेला से एहि बेर से हो केंद्र से सब नतीजा सार्वजनिक होब परीक्षा नियंत्रण कार्यालय जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति प्रतिपक्षी के देव परत कहैत समिति के मंगल दिन के बैठक बहिष्कार केलक अछि। मंगल दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार में एमाले के सांसद सब वर्तमान सरकार गठन भेल 1 वर्ष बीतला के बादो समिति के सभापति सत्ता पक्ष रखने कहैत बैठक बहिष्कार कयल गेल अछि। बैठक में सभापति भरत कुमार शाह समिति के वार्षिक प्रतिवेदन पारित करब प्रस्ताव केने छलनि, मुदा एमाले सांसद विशाल भट्टराय आ गोकुल वास्कोटा लगायत सभापति राजीनामा दे प्रतिपक्षी से नया सभापति चयन करब मांग केलक अछि। लेखा समिति के नेतृत्व विपक्षी दल पाबब परंपरा रहला से वर्तमान सभापति के मार्ग प्रशस्त करब पड़त हिनकर सबके कहब रहल छल। संस्कार पनि हो जो जमाते चाहिँ अवरोध के होला हामीले विरोध गर्न आएको हो र त्यस बेला पनि हामी सबै समितिका बैठकमा सहभागी भयौँ। अब व्यवहारिक रूपमा कोही जिल्लामा दुसरा कोही केटीमा तर नियमित रूपमा कुनै समितिको बैठकमा नजाने वा बहिष्कार गर्ने हाम्रो कुनै पनि नीति त्यो बेला रहेको थिएन। त्यसकारण यसलाई हाम्रो अनुपस्थिति वा संसद चाहिँ कतिपय बेला संसद विघटन गर्नु भन्नु असार 28 भन्दा यता विघटन भएको र संसद जोड्न अगाडिको प्रसङ्ग हो। असार 28 आजै भएछ 1 वर्ष त वास्तवमा भन्दा पनि लेखा समितिको कुनै बैठकै। सभापति साहब वार्षिक प्रतिवेदन पारित केलो क सभापति के विषय में छलफल कर आग्रह केलो पर प्रतिपक्षी सांसद सब सभापति बदलल गेल त मात्र लेखा समिति के काम कार्यवाही में अपने सब भाग ले कहते बैठक बहिष्कार के ने जानकारी देने छलनि। वह के बाद बैठक बहुमत के आधार में समिति के 22वां वार्षिक प्रतिवेदन पारित के ने समिति सचिव रोजनाथ पांडे जानकारी देने छथि। बैसार में अन्य सांसद सब सभापति परिवर्तन कर विषय के अलग प्रक्रिया रहला से समिति में एहन विषय नहीं उठाव विपक्षी सांसद सब के सुझाव समेत देने साल। समिति के हाल के सभापति भरत कुमार शाह कांग्रेस के रहल छथि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ढलकेवर रीड शाखा में कार्यरत सुपरवाइजर अनिल कुमार यादव ऊपर मारपीट भेल अछि। असार 15 गते हिनका ऊपर कार्यालय प्रमुख राजीव शर्मा के निर्देशन में हाथपात कयल गेल आरोप रहल अछि। वह कार्यालय के इंजीनियर शर्मा सहित 7-8 गोटे के समूह यादव ऊपर हाथपात केने बताओल गेल अछि। मारपीट में घायल भेल यादव प्रादेशिक अस्पताल में इलाज करेने छलनि। रेप दिन घटना संबंध में ध्यान आकर्षण करबैत धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र समेत घुसाओल गेल अछि। प्रदेश सरकार के सेहो कर्मचारी संगठन सबके ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। तहिना नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मंच, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के धनुषा जिला कार्य समिति आ मध्य प्रदेश समिति संयुक्त विज्ञप्ति जारी केलक अछि। विज्ञप्ति में दोषी के पता लगबैत कार्यवाही करब मांग कयल गेल अछि। कार्यालय में भ रहल अनियमितता के विरुद्ध आवाज उठेला से कार्यालय प्रमुख शर्मा, इंजीनियर मनीष शर्मा, इलेक्ट्रीशियन समीर मगर, कर्मचारी अशोक कुमार चौधरी, चतुर लाल थारू, पवन थारू, हरि बहादुर थारू आ भागीराम थारू लगायत अपना ऊपर हाथपात केने विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम उपसभा मुख आ राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष लंबा समय से खाली हेनाय लाश के बात रहल जिक्र केने छथि। राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन के बैसार में गौतम उपसभा मुख आ राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष चयन कर सरकार राजनीतिक दल आ संसद के ध्यान नहीं पुगला से ई लाज के बात रहल हिनकर कहब छल। ओ संविधान में उपाध्यक्ष आ उपसभा मुख महिला राखब व्यवस्था के कारण चयन में लेट भ रहल दावी करैत
पुरुष अनिवार्य कयल गेल रही तऽ 5 दिन में नियुक्ति हैत तर्क केने छैन। 2 पद में निर्वाचन कराबऽ मांग करैत महिला सांसद सबके आंदोलन करऽ ओ सुझाव देने छथि। संदेश दिनको निम्ति यो व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति व्यवस्था भएको छ र सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि त्यही व्यवस्था अन्तर्गत भएको छ। म संविधान निर्माता पनि हुन्छ कि मैले निर्माण गरेको संविधानका हरेक विषयमा म त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार पाउँछु। त्यसैले आज गौतम राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष पद में नियुक्ति के लिए पहल कर राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा के ध्यान आकर्षण समिति करौने चलाइत। जनकपुर धाम से 1 गोटे मीटर ब्याजी के नियंत्रण में लेल गेल अछि। धनुषा धाम नगर पालिका 5 रहनिहार 41 वर्षक सुरेश यादव के प्रहरी नियंत्रण में लेने छन्। हिनका सहित स्थानीय शिव शंकर शाह लगायत के विभिन्न व्यक्ति सबके 5 गुना धरि के कपाली तमसुक बनाकर ऋण लगानी केने अव्याह बापत जगह जमीन राजीनामा पास कराब कर मीटर ब्याज में ऋण देने आरोप में प्रहरी यादव के नियंत्रण में लेलक अछि। मीटर ब्याज यादव सवा ब्याज लगायत के रकम भुगतानी केने पश्चात ऋणी के कपाली तमसुक फिरता नहीं करत ब्याज के समेत ब्याज लकर ठगी करत फरार रहल यादव के जनकपुर धाम से नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। नियंत्रण में रहल यादव पर ठगी मुद्दा में म्याद थप करैत थप अनुसंधान के कार्य आगा बढ़ाओल गेल प्रहरी जानकारी देने छथि। पोखर में डूबला से सप्तरी में 1 गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका 5 मुसहरी टोल रहनिहार 30 वर्षक राम उद्गार सदा रहल छन्। सोम दिन साँझ तेल लेब जा रहल कहि क घर से निकलल सदा माझी पोखर में मृत अवस्था में भेटल प्रहरी जानकारी देने छन्। दारू पीब क पानी में डूबल होब सकबाक प्रहरी के अनुमान रहल अछि। स्थानीय पोखर में लाश देखने बाद प्रहरी के खबर केने छलनि। मृतक के लाश के कानूनी बमोजिम मुचुल्का करैत थप अनुसंधान के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। अत्यधिक गर्मी के कारण राजविराज क्षेत्र के सामुदायिक विद्यालय 1 महीना के लिए बंद कयल गेल अछि। गर्मी के कारण कक्षा कोठा में विद्यार्थी सब बेहोश होब क्रम बढ़ला के बाद राजविराज नगर पालिका नगर क्षेत्र भीतर रहल सबटा सामुदायिक विद्यालय में 1 महीना के लिए विदा देब निर्णय केलक अछि। राजविराज नगर पालिका के शिक्षा शाखा सोम दिन एक सूचना जारी करैत शैक्षिक सत्र 2079 के शैक्षिक कैलेंडर में उल्लेख भेल वर्षे विदा में फेर बदल करैत असार 28 गते मंगल दिन से 2079 साउन 28 गते धरि विद्यालय के पठन पाठन बंद कर निर्णय कयल गेल जानकारी देलक अछि। बंद कयल गेल विद्यालय के पठन पाठन आगामी 29 साउन से संचालन होब राजविराज नगर पालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख भगवती विश्वकर्मा जानकारी देने छथि। राजविराज नगर क्षेत्र में 5 मावी 12 निमावी आ 26 प्राविक 43टा सामुदायिक विद्यालय रहल अछि। गर्मी के कारण विद्यार्थी सब बेहोश होब तथा स्वास्थ्य में अन्य समस्या समेत देख लगला के बाद सरोकार वाला संग छलफल करैत यह निर्णय कयल गेल हिनकर कहब छल। अखन राजविराज में तापक्रम 36 से लऽ कऽ 40 डिग्री सेल्सियस धरि रहैत अछि। संगे अत्यावश्यक काज बाहेक आदमी सब ओतऽ घर से समेत निकल छोड़ने छनि तऽ गर्मी से बचत चिकित्सक सावधान रहै लेल सुझाव समेत देने छथि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले के सांसद देवेंद्र दाहाल सत्ता आ गठबंधन टिकाब के लेल मात्रै संविधान परिषद संबंधी विधेयक राष्ट्रीय सभा में दर्ता केने आरोप लगौने छथि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा के बैसार में विशेष समय लऽ कऽ ओ दाहाल सरकार में रहल दल सब अपने ऐसा पहिने विरोध केने विधेयक राष्ट्रीय सभा में दर्ता करेने आ ई सत्ता संगे गठबंधन टिकाबक लेल मात्र रहल आरोप लगौने छथि। उक्त विधेयक के संबंध में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विगत में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा देने कहैत राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष सभा में छलफल कराब से पूर्व सभामुख के धारणा बुझाब जिक्र केने छलनि। तहिना ओ प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा में अधिक विधेयक सब अरकला सब विधेयक के देख अनुगमन सुपरिवेक्षण आ सुझाव समिति बनाब प्रस्ताव केने छथि।
अधिकारहरू पाउनु पर्यो, ती अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यस बारेमा अब हामीले बस चलाउने कि नचलाउने, बस चलाउनु पर्छ। अरू विषयमा खेर फाल्नुभन्दा हामीले यस विषयमा अब बस चलाउनु आवश्यक छ र यसको निकास पनि निकाल्नु आवश्यक छ। कसरी जाने? अघि मैले एउटा प्रस्ताव गरेका थिएँ, त्यो त कानुन निर्माण दाहाल सरकार के व्यवस्था के कारण संसद में विधेयक आ कानून सब अल्पत्र पड़ला से के कारण जनता सब समेत समस्या भोग रहल हिनकर कहब छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत में भारी वर्षा संगे आयल बाढ़ के कारण गुजरात में बीतल 24 घंटा के अवधि में 63 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बाढ़ प्रभावित 10,000 से बेसी के सरकार सुरक्षित स्थान में समेत सारने अछि। 8 जिला में रेड अलर्ट जारी कयल गेल संगे मध्य प्रदेश आ कर्नाटक में भारी वर्षा से जनजीवन कष्टकर बनल भारतीय मीडिया सब उल्लेख केलक अछि। भारत के मौसम विज्ञान विभाग मंगल दिन से उत्तराखंड आ केरला में भारी वर्षा होब संभावना रहला से सतर्कता अपनाब कहलक अछि। गुजरात के अंबिका नदी में फंसल सरकारी कर्मचारी सब के हेलीकॉप्टर के मार्फत उद्धार कयल गेल अछि। भारी वर्षा के कारण गुजरात के भालसाड जिला में सब स्कूल आ कॉलेज सब बंद कयल गेल अछि। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के आइ बौद्ध परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार भ रहल अछि। आबे के पार्थिव शरीर के गृहनगर टोक्यो में राखल गेल अछि। अंत्येष्टि करय से पहिने शिंजो आबे के परिवार प्रार्थना सभा केने छलनि। सभा में जापानक प्रधानमंत्री फुमियाशिकिदा लगायत के सहभागिता देखल गेल छल। शुक्र दिन नारा शहर में एक चुनावी कार्यक्रम के संबोधन कर गेल समय हिनका गोली दाइ क हत्या कयल गेल छल। गोली दगने एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल त गोली लागल 67 वर्षक आबे के इलाज के क्रम में निधन भेल छल। साथे जापान प्रहरी पूर्व प्रधानमंत्री आबे की सुरक्षा में कमजोरी भेल स्वीकार सेहो केलक अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।